बिजनेस कैनवस ये डिफाइन करता है कि आप कैसे क्रिएट, डिलीवर और कैप्चर करते हैं वैल्यू को। इसको आपको 8P के अंदर बताना है। 8P ये क्या है? 8P प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पोजिशनिंग, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और पर्पस। ये 8P है। समझिएगा बात को। आपने प्रॉब्लम बताया, आपने प्रोस्पेक्ट, प्रॉब्लम को समझा, आपने प्रोस्पेक्ट यानी कि कस्टमर को समझा, कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट यानी कौन सा कस्टमर से कौन सी प्रॉब्लम, फिर कौन से पीपल हायर करूंगा मैं, कैसे पीपल हायर करूंगा, वो चैनल कैसा होगा, की पार्टनर्स कैसे होंगे, एम्प्लॉय कैसे होंगे, हम लोग मिलकर के, पीपल मिलकर के हमारे साथ में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट को हम किस प्राइसिंग और पोजिशनिंग पे बेचेंगे, और उसके बाद उसे कैसे प्रोसेस और परफॉर्मेंस के साथ स्पीड करेंगे ताकि वो जल्दी बना सके, स्पीड से बना सके, कम कॉस्ट पे बना सके, ज़्यादा बना सकें, हाई स्केल पे बना सकें, उससे कैसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और फाइनली हमारी कंपनी का एक्चुअल पर्पस, कोर वैल्यूज क्या है, वो पर्पस सभी जगह एस्टैब्लिश्ड रहता है। ये 8P है। 8P में हम एक एक करके सारे P समझते हैं। बिजनेस सीक्वेंस में चलेगा। बिना प्रॉब्लम के शुरू मत करिए बिजनेस। ये मत देखिए कागज पे कितना प्रॉफिट आने वाला है, पहले देखिए कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व भी नहीं कर सकता। बिना प्रॉब्लम के, बिना नई प्रॉब्लम के आप बिजनेस मत शुरू करिए, क्योंकि प्रॉब्लम से ही आएगा इनोवेशन, ऑटोमेशन। प्रॉब्लम के बाद ही आप करोगे। जितना बड़ा हैसल उतना बड़ा प्रीमियम, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम, और वहीं से आप मार्केट को इवैल्यूएट करोगे। कस्टमर सेंट्रिक आप तभी बनोगे, आप कंज्यूमर की नीड को समझ सकोगे, आप कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को पहचान सकोगे, उसको कितना अर्जेंटली चाहिए यह प्रोडक्ट, क्योंकि कस्टमर की नीड ही आपको देगी बिजनेस की लीड। सो कस्टमर नीड विल गिव यू मोर लीड्स। वो तभी आप करते हो रिवर्स प्रोडक्शन, वही असली इनोवेशन होता है। 2 क्वेश्चन, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, दूसरा ऐसे कैसे सॉल्व करूं कस्टमर मेरे बिना अपने आप कभी सॉल्व ना कर पाए, तभी आती है मोनोपोली। बिजनेस कैनवस के लिए ये पहला P बड़ा जरूरी है, फिर जाके दूसरा P ढूंढिए कौन से कस्टमर के लिए माल बेचना है मुझको। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प्ड। ढूंढिए उन पीपल को, कैसे आप मदद कर सकते हैं। मैं बताता हूं प्रोस्पेक्ट को, उनके बिहेवियर को समझिए, उनके टच पॉइंट्स को पहचानिए, वो कहां पे आके माल खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, किधर से बाय करते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, रिटेल में लेते हैं, क्या तरीका है। टोटल मार्केट साइज को पहचानिए, टाइम्स टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। अब उसके बाद आप हायरिंग करेंगे, क्योंकि अब आपको कस्टमर भी समझ में आ गया, इसका प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। अब आप हायरिंग करेंगे। हायरिंग के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को, अपने फैमिली से किन लोगों को एंगेज करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट, रिटेन, एंगेज करना है, चेंज मैनेजमेंट कैसे बिल्ड करना है, आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि तब जब आप ये सब कर पाएंगे तभी वो आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे, लाइट प्रोडक्ट को आगे लेके जा पाएंगे। शुरू में तो पायलट करेंगे ना, आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीधा इतना स्केल मत करिए। HDFC भी यही करता है, एक रीजन में पहले प्रोडक्ट को पायलट करता है, बाद में पूरे देश में स्केल करता है। पायलट एक्सपेरिमेंट करिए छोटा सा प्रोडक्ट के साथ में, देखिए क्या बिकता है, कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, कौन सा नॉन मूविंग है, देखिए क्या ज्यादा बिकता है, उसके बाद ज्यादा तेज बनाइए। पहचानिए आप हैं कौन, आप न्यूएस्ट है, आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना है, रिलायबल बनाना है, मोस्ट कन्वीनियंट बनाना है, कूलेस्ट बनाना है, एक्सपर्ट बनाना है, मोस्ट नीडेड बनाना है, बेस्ट क्वालिटी बनाना है, प्रिसाइज बनाना है, यूनिक बनाना है, एडवेंचरस बनाना है, प्रोडक्ट चीपेस्ट बनाना है, कैसा बनाना है, और उसके बाद उसको आगे लेकर के जाइए, राइट प्राइस पे पहुंचाइए। तब आपका आता है 5वां P, किस प्राइस पे आपको बेचना है, आप लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करोगे, ब्रांड प्रॉमिस क्या है आपका, कॉल टू एक्शन क्या है, जिंगल क्या है, अपसेल क्रॉस सेल करेंगे, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर बिल्ड करेंगे, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग करेंगे, ब्रांड लॉयल्टी लेके आएंगे, क्रॉस प्रमोशन करेंगे, ब्रांड इक्विटी बढ़ाएंगे। तो प्राइसिंग पोजिशनिंग के बाद आपने देखा कि मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, आप प्रोडक्ट लेके गए, आपने पायलट किया, पायलट करके आपने बेचा, देखा एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। अगर एक्सेप्टेबिलिटी आ गई तो अब प्रोसेस परफॉर्मेंस नहीं आई तो वापस पहले P पे जाएंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, फिर 5वें P पे आएंगे। धीरे धीरे सही मैन पावर, सही प्रोडक्ट बना के प्राइसिंग पोजिशनिंग पे बेचेंगे। 5वें के बाद फिर 6ठा आ जाएगा, कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, अब एक्सपैंड कर दो, प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला लेके आओ, KPIs बनाओ, नया मैन पावर के साथ और एक्सपैंड करो, आप लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग बनाओगे। उसके बाद अभी आप रीजनल थे, अब आप स्केलेबल हो जाओगे, अब आप सारे एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क डाल दोगे, और उसके बाद कमर्शियलाइजेशन, लॉन्च एंड रैंप अप, नया चैनल पार्टनर, सप्लाई चेन, आप एक्सपैंड करते चले जाएंगे। आप प्रमोशन के बाद अपनी मैन पावर से स्केलेबिलिटी पे जाएंगे, और फिर फाइनली प्रॉफिट देखेंगे कि अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाऊं। अब प्रॉफिटेबिलिटी आना मुश्किल नहीं है, अब आप कंपनी को लिस्ट कर सकते हो, BSE NSE पे लेके जा सकते हो, फंड रेज कर सकते हो, नई रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो, फ्रेंचाइज मॉडल पे जा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे जा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बना सकते हो, सेल्स के अलग अलग मॉडल को अडेप्ट कर सकते हो, ऑफ सीजन सेल्स को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, अब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो, अब आप इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर सकते हो, अब पुरानी गलतियों से आप इंप्रूव करके और आगे जा सकते हो, अब आप नए SOP प्रोसेस के साथ और तेज प्रॉफिटेबिलिटी पे जा सकते हो। ये सब मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सब के सब तभी टिकेंगे
जब आपका 8वां पी ठीक होगा, वो है आपका पर्पस, कोर वैल्यू। कंपनी का बिलीफ क्या है? हिटलर का बिलीफ था कि जर्मनी पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए क्योंकि जर्मन ही असली लोग हैं। जैक मा का बिलीफ था कि हम सिलिकॉन वैली को यूएस से उखाड़ के चाइना में ले आएंगे। गांधी का बिलीफ था कि हमारे को बहुत अच्छे से विनम्रता से जीवन जीना चाहिए, हिंसा नहीं करनी है। बाबा रामदेव का बिलीफ है स्वदेशी। शिला प्रभुपाद का भी बिलीफ है भगवत गीता। आपका बिलीफ क्या है? पूरी कंपनी का बिलीफ क्या है? उसको एस्टैब्लिश करें, तभी ये सीक्वेंस में जाएंगे कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे किसकी, उस कस्टमर की, प्रॉस्पेक्ट, और उसके बाद सही मैन पावर हायर करोगे, फिर एक प्रोडक्ट तैयार करोगे, फिर उसको मार्केट में 5वें स्टेप पे बेच के दिखाओगे। ठीक हुआ तो फिर आप प्रोसेस परफॉर्मेंस एक्सपैंड करोगे, 7वें पे प्रॉफिट लेके आओगे, सभी तब ठीक रहेंगे जब कोर वैल्यू ठीक होगा। यही है पूरा बिजनेस कैनवस, जिसमें आप अपने की पार्टनर्स की एक्टिविटी, वैल्यू प्रोपोजिशन, अपना कस्टमर रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आप अपने चैनल की एक्टिविटी और कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम, उनको एक शीट पे लिखोगे ताकि आप पूरे बिजनेस को प्लान कर सको। सिंपल सी बात है, अगर राइट इंसान राइट समय पे, राइट जगह पे, राइट मैसेज देगा राइट कस्टमर को, यानी कि राइट ऑडियंस को, राइट प्रोडक्ट के साथ, तो उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये 8 पी आपको जिंदगी भर काम आएंगे। परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है। परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है।